guys, welcome back to our channel. If you like the video, please like, share and subscribe our channel. So we are going to start the BSc first semester part B, chapter number 5, beta gamma function. So beta gamma function को start करने से पहले हम हमेशा की तरह कुछ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे जर्नल पॉइंट्स हैं. So first point is integration of x की power n dx is equals to x की power n plus 1 upon n plus 1 where n not equals to -1. जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता था ना लिमिट का, कि लिमिट x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही है ये. सो ये सारे जितने भी हैं ये लिमिट के फॉर्मूले हैं और ये लिमिट के फॉर्मूले जो है हमारे बीटा गामा फंक्शन में यूज़ हो गए. सो दैट्स वाई मैं आपको पहले ही इनको एक बार रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि आपको जो क्वेश्चन करोगे आप बीटा गामा के उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स. Next is integration of cos x dx is equals to sin x. Next is integration of tan x dx is equals to log of sec x. Fifth formula is integration of sec x dx is equals to log of sec x plus tan x. Next is integration of cosec x dx is equals to minus log of tan x by 2 or equals to minus log of cosec x plus cot x. Clear? Seventh formula is integration of e की power x dx is equals to e की power x. e की power x का इंटीग्रेशन ऑलवेज e की power x होता है. क्लियर. एट्थ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स. तो हमारा इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स का, हो जाता है log x. नेक्स्ट फॉर्मूला इज नाइन्थ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. ए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है. अगर यहाँ पर हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाए 2 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 and 2. अगर यहाँ पर 4 आ जाए तो 1 अपॉन 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 इस तरह हो जाएगा. क्लियर. टेंथ फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए. सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारा 2, 3, 4 एक ही जगह हमारा कुछ भी चेंज हुआ तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा. अगर प्लस का साइन होगा तो tan आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा. अगर माइनस का साइन हुआ तो साइन इनवर्स आ जाएगा. अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारा बीटा गामा के फॉर्मूले. सो मैं पहले बता देती हूँ कि बीटा हम किससे डिनोट करेंगे और गामा हम किससे डिनोट करेंगे. सो बीटा को जब हम डिनोट करेंगे वो करेंगे हम बी से, कैपिटल बी. नॉट बीटा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, कैपिटल बी से बनेगा. दैट इज बीटा का ये सिंबल है और ये है हमारा गामा का सिंबल. ये किसका सिंबल है हमारा? गामा का. ऐसे ये किसका सिंबल है? गामा का. क्लियर. अब हम चलते हैं अब अपने मेन फॉर्मूले पे जो हमारे बीटा गामा के हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा एम एन. इसको हम बी से डिनोट करते बोलते क्या है? बीटा. बीटा एम एन. अब ये एम एन कहाँ से आएंगे? एम एन आएंगे जो हमारी एक्स की पावर में एम है पहले वो आएगा, फिर 1 माइनस एक्स की पावर में जो एन है फिर वो आएगा. ऐसे ही सिमिलरली हम अगर इनकी पावर को चेंज कर दें तो लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा एम एन. जो पहले आएगा वो बीटा के साथ पहले और जो पावर बाद में आएगी वो बीटा के साथ बाद में. n पहले था तो पहले आ गया और m यहाँ पर बाद में है तो बाद में आ गया. और दैट इज बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम. इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल ही होती है. हैंस बीटा एम एन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल. दैट मीन्स सिमेट्रिकल का मीन्स यहाँ पर क्या है कि बीटा एम एन लिख लो चाहे बीटा एन एम लिख लो, बात एक ही होगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज वी नो कि बीटा एम एन, हम जानते हैं कि बीटा एम एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन हो जाएगा. बीटा एम एन को खोलने का फॉर्मूला, बीटा एम एन का फॉर्मूला होगा ये. इसको सोल्व करके आएगा ये, लेकिन इसको सोल्व करके आएगा ये. ओके. अगर किसी क्वेश्चन में बोलने लगे कि बीटा एम एन को सोल्व करो सो हम इस तरह सोल्व करेंगे, ना कि इस तरह. इससे तो ये आएगा बट इससे ये आएगा. क्लियर.
नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू गामा m, जो ये m है, m प्लस 1/2 गामा इसका कोस का n, जो कोस की पावर में n है, n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, जो हमारा फंक्शन साइन और कोस में होगा तो वो ऐसे सोल्व होगा, इस फॉर्मूले से सोल्व होगा। गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। क्लियर? our next formula is limit 0 to infinity x की पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 m प्लस n where m n ग्रेटर देन 0, वेयर एम एन जो हो गए ग्रेटर देन 0 के हो गए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा एम एन। ओके, आवर नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज गामा एन एंड गामा 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। मैं आपको ये फॉर्मूला एक एग्जांपल से समझाती हूँ। गामा 1/3 और गामा 2/3। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन है कि गामा 1/3 और गामा 2/3, तो इसको हमें इसकी फॉर्म में पहले तो सोल्व करेंगे, इस वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। तो गामा एन दैट इज 1/3 और गामा 1 माइनस एन, और इसको हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। क्लियर? सो पाई हमने एज इट इज लिखा, साइन भी हमने एज इट इज लिखा। जो डिफरेंस आना है वो किस में आना है? एन में। तो यहाँ से एन क्या निकल रहा है? गामा एन और गामा 1 माइनस एन। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1/3। तो एन की जगह क्या रखा है मैंने कि 1/3 इंटू पाई, पाई भी एज इट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई तो एज इट इज आ गया, और साइन π/3 दैट इज साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जो नीचे 2 आया वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। तो आंसर इज 2π/√3। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट 0 to इन्फिनिटी e की पावर x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू गामा n। और ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट आ जाए, कुछ हो सकता है x के साथ हमारा 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ कॉन्स्टेंट आ जाए, a आ जाए, b आ जाए। सो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो लिमिट 0 to इन्फिनिटी e की पावर -ax x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू गामा n/a की पावर n होगा। ये n और ये n सेम है, जो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा वो वाला n है, और ये जो a है इधर ये e की पावर में जो x के साथ कोफिशिएंट है वो होगा। क्लियर? फॉर्मूला 7th इज गामा n+1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n गामा n। गामा n+1 को हम क्या लिख सकते हैं? n गामा n। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन फॉर्मूला। सो गामा m plus 1/2 is equals to that is root pi upon 2 की पावर 2m-1 into gamma 2m where m greater than 0. This is duplication formula. Next is gamma 1 is equals to 1 and gamma 2 is equals to also 1. Gamma 2 and gamma 1 is equals to 1 and gamma 1/2 is equals to root pi. याद रखना कि गामा 1 इज इक्वल्स टू 1, गामा 2 इज इक्वल्स टू 1, गामा 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई। ये हम प्रूफ भी करेंगे कि गामा 2 इज इक्वल्स टू 1/रूट पाई कैसे आया। जो मैंने आपको ये ऊपर रामायण सुनाई है उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि लिमिट 0 to 1 x की पावर 7 1 माइनस x की पावर 9 dx। हमने ऊपर अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो है क्या फॉर्मूला है वो कि लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू बीटा m n, है ना।
हमने लास्ट पेज पर यही फॉर्मूला पढ़ा है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही था कि लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू बीटा एम एन। सो सेम केस इधर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स भी है, लेकिन हमें क्या नहीं है, हमारी पावर एडजस्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पर अपनी पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7 को 8 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 7। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि 10 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 9। हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया, बीटा m दैट इज 8 एंड n दैट इज 10, तो बीटा 8 10। अब बीटा 8 10 का मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपको बीटा एम एन का फॉर्मूला होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, बताया था ना। तो वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये। सो चलो बीटा एम एन को सोल्व करते हैं। तो बीटा 8 10 आया है, तो गामा m दैट इज गामा 8 फिर गामा n दैट इज गामा 10 अपॉन गामा m प्लस n दैट इज 8 प्लस 10। गामा में हम एक वैल्यू कम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 से खुलेगा, तो 7 6 5 4 3 2 1। सिमिलरली गामा 10 है तो 9 से स्टार्ट करके खोलना कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक एग्जांपल से बताती हूँ कि गामा 3 आ गया। को गामा 3 को हम कैसे सोल्व करेंगे कि गामा में एक वैल्यू हम कम से खोलना स्टार्ट करते हैं, तो 2 इंटू 1। गामा 4 आ गया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लाइक दैट। क्लियर। सो सिमिलरली 8 गामा 8 है तो गामा 8 को हम खोलेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली गामा 10 को भी हम ऐसे खोलेंगे कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गामा 8 प्लस 10 दैट इज 18, और 18 को एक कम से खोलना स्टार्ट करेंगे तो 17 इंटू 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बाकी का बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आएंगे। तो दिस इज द आंसर। ना वो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बीच बीच में क्वेश्चन में यूज हो गए। फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 हम जो वैल्यू हमारी फैक्टोरियल में होती है उसी से स्टार्ट करते हैं खोलना, बट गामा में हम एक वैल्यू कम से स्टार्ट करते हैं। सो कोई पूछने लगे कि हमारा फैक्टोरियल बड़ा होता है कि गामा बड़ा होता है, तो ऑलवेज हमारा फैक्टोरियल बड़ा होगा, बिकॉज इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2, तो 2 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो दैट मीन्स फैक्टोरियल बड़ा ना कि गामा बड़ा। तो फैक्टोरियल 3 हम 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, लेकिन गामा 3 को हम करेंगे 2 इंटू 1। वैसे ही 5 आ गया, 5 को फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 को भी हम 6 4 3 इंटू 2 इंटू 1 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह करेंगे। लेकिन गामा को हम सिमिलरली उस तरीके करेंगे कि एक कम से खोलना स्टार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम फ्रैक्शन वाले पे। तो गामा 3/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा इससे एक कम। अभी मैंने आपको बताया कि गामा में हम एक वैल्यू कम से स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही 3/2 को एक कम वैल्यू करेंगे तो आ जाएगा 1/2। गामा 3/2 में से अगर हम एक वैल्यू कम से स्टार्ट करें दैट मीन्स हम एक वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। सो 1/2, तो इससे एक कम वैल्यू होगी 1/2, और 1/2 फिर गामा 1/2, और गामा 1/2 की मैंने आपको वैल्यू ऊपर बताई कि √π होती है। सो मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाती हूँ कि हमने कैसे किया। कि गामा 3/2 इज इक्वल्स टू, पहले हमने क्या किया, इससे एक कम से खोला कि 1/2। अब गामा 1/2 का 1/2 एंड गामा 1/2, और गामा 1/2 तो एज इट इज, गामा 1/2 की दैट इज √π। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि गामा 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2, गामा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, एंड गामा 1/2 की दैट इज √π। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया गामा 5 लिया, ठीक है। तो गामा 5 को हम कैसे सोल्व करेंगे, इससे एक कम लिया तो 4, गामा 4, गामा 5 की वैल्यू क्या होगी 4 गामा 4। अब 4 गामा 4 को सोल्व करके तो 4, इससे एक कम लिया 3 एंड गामा 3,
फिर इसको सॉल्व करेंगे 4, 3 एज इट इज़, इसको क्या कर देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे, इससे एक कम से स्टार्ट करेंगे तो 2, फिर गामा 2, फिर सोल्व करेंगे तो 4, 3, 2, गामा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, गामा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो ऐसे सोल्व करके, ऐसे ऐसे सोल्व करके जब आएगा कि गामा 5 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो जब सोल्व करके जब ये आया है, एकदम से नहीं आया, इनको सोल्व कर करके आया है कि गामा गामा n+1 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n गामा n। क्या हो जाएगी, n गामा n, गामा n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n गामा n। कैसे, देखिए यह जो हमारा गामा 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, और इसी को ये हम लिख सकते हैं, देखो ये इसी की फॉर्म में आया ना, और इसको लिख सकते हैं हम गामा n+1 n गामा n। तो n यहाँ पर क्या है हमारा 4, तो 4 गामा 4। देखिए क्या यही आएगा, यही आया ना। तो वैसे ही देखो ऊपर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक 7th फॉर्मूला था कि गामा n+1 आया तो n गामा n, क्या आया, n गामा n। सिमिलरली ये भी जो हमारा गामा है वो ऐसे ही सोल्व होगा कि n गामा n से। सो वैसे ही कि गामा 3/2 इक्वल्स टू 1/2, फिर इसका गामा करेंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। वैसे ही गामा 9/2 इज इक्वल्स टू, इससे एक कम दैट इज 7/2, फिर इससे एक कम दैट इज 5/2, इससे एक कम दैट इज 3/2, इससे एक कम दैट इज 1/2, और 1/2 को होगा गामा 1/2 को होगा √π। आप ऐसे करने चले जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो उससे इजी मेथड है कि आप छोटी सी एक ट्रिक लगाइए जिससे कि आपका सिंपली हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। कि गामा 9/2 है तो इससे एक कम चलेगा तो दैट इज 7/2, 7/2 से एक कम करेगा दैट इज 5/2, इससे फिर एक कम करेगा दैट इज 3/2, इससे फिर एक कम करेगा दैट इज 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √π। गामा 1/2 यहाँ पर जब हमारा आया होगा कि 1/2 और फिर गामा 1/2, और गामा 1/2 की हम लिख दी √π। सिमिलरली गामा 5/2, इससे एक कम करें दैट इज 3/2, फिर इससे एक कम करें दैट इज 2/2, और यहाँ पर गामा 1/2, 1/2 और गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। ऐसे हो गए। कुछ समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ तो आया होगा 10% 20%, बट कोई नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना वैसे प्रैक्टिस में आता चला जाएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा। क्लियर। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट 0 to π/2 sin की पावर 3 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा। हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था साइन और कोस का, तो क्या था वो फॉर्मूला, फॉर्मूला इज लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। सो लिमिट सेम है, m की जगह 3 है, n की जगह 4 है, तो जहाँ जहाँ m और n है m की जगह 3 रख देंगे और n की जगह 4 रख देंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सिंपली। सो m की जगह हमने क्या रखा, 3+1/2, और n की जगह हमने रखा 4+1/2 अपॉन 2 एज इट इज, और गामा 3+4+2/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3+1 दैट इज 4/2 दैट इज 2, तो गामा 2 की वैल्यू होती है हमारी 1। गामा 4+1/2 दैट इज 4+1 दैट इज 5/2, गामा 5/2, गामा 2 इसके लिए आ गया, गामा 5/2 इसके लिए आ गया। क्लियर। 2 एज इट इज, गामा 3+4+2/2 दैट इज 9/2, गामा 2 की वैल्यू दैट इज 1। 5/2 को हमने कैसे सोल्व किया, मैंने आपको पीछे बताया अभी कि 5/2 गामा में एक वैल्यू कम से स्टार्ट होता है, तो 5/2 इसका एक कम हो जाएगा 3/2, 1/2 √π। 2 एज इट इज, गामा 9/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारा हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 एंड √π। इस सारे को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 2/35 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पता हमारा ऐसे आ जाए कि लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, यहाँ पर कोस ही नहीं है,
सो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि लिमिट पाई बाय 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा। तो किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू पूरी हो जाती है 1, और अगर हम इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा ही आ जाएगा। तो दैट्स वाई हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। तो कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा कर लिया हमने यहाँ पर। ओके, सो फॉर्मूला सेम ही है कि m की जगह 4 और n की जगह 0, 4 + 1/2 और 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 0 + 2/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा गामा 5/2, ये हो जाएगा 1/2, गामा 1/2, 2 एज इट इज, गामा 4 + 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, तो गामा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3/2 1/2 रूट पाई, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन 2 एज इट इज, गामा को एक कम से स्टार्ट करते हैं तो 2 × 1। इन दोनों को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा कि 3π/16 इज द आंसर। सो गाइज, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू इस बीटा गामा चैप्टर के सारे कंसेप्ट एंड सारे फॉर्मूले क्लियर करा दिए हैं, तो आप इनको लर्न कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।